हाय, दिस इज फायजा और आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स बाय फायजा लतीफ़। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन्स को इन डिटेल। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ओवरव्यू वाले लेक्चर में देखा था कि नाउन्स की क्या डेफिनेशन है, नाउन्स क्या होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसकी टाइप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। थोड़ी सी रिवीजन हो जाए कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसा कि मैंने आपको एक एडिशन करवाया था नाउन की डेफिनेशन में, कि अब आप नाउन की डेफिनेशन में जितने भी आइडियाज या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उनको भी ऐड करेंगे, उनके नामों को भी ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से, दैट इज प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक, कोई खास। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि कोई खास चीज होगी जो कि आम नहीं होती, जिसका जो हर एक का नाम नहीं होती, बल्कि किसी की इंडिविजुअल जो है वो उसकी आइडेंटिटी या नेम होता है। प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी जब भी कोई प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बड़ी एबीसी से होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्रॉपर नाउन का एक्सप्लोर करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसके अंदर हमेशा इंक्लूडेड होगा एक कॉमन नाउन। यानी प्रॉपर नाउन विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रॉपर नाउन देख रहे हैं अली। तो अली के अंदर कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं? बॉय भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, उसके बाद टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, के प्रॉपर नाउन में ही कॉमन नाउन भी इंक्लूडेड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अली, सारा, लाहौर, पाकिस्तान। तो अली हर किसी का नेम नहीं होता, इंडिविजुअल होता है, किसी किसी का होता है। इसी तरह सारा भी, इसी तरह लाहौर है और पाकिस्तान है। तो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। तो अब हम मूव करेंगे कॉमन नाउन्स की तरफ। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो नाउन्स हैं वो एक लार्जेस्ट कैटेगरी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो अगर आप नाउन्स को स्पेसिफिकली देखते हैं तो उसमें कॉमन नाउन जो है वो एक लार्जेस्ट कैटेगरी है नाउन्स की। तो क्या है, जिस तरह वो स्पेसिफिक नेम्स थे तो कॉमन नाउन ऑर्डिनरी होते हैं नेम्स। किसके नेम्स हो सकते हैं? पर्सन्स के, प्लेसेस के, थिंग्स के और आइडियाज के। लाइक बॉय, गर्ल। बॉय बहुत से बॉयज हैं, गर्ल बहुत सी गर्ल्स हैं, टेबल्स बहुत सी टेबल्स हैं, सिटी, कंट्री, फ्रीडम, ट्रूथ एटसेट्रा। तो दिस इज दी कॉमन नाउन। यहाँ पर एक न्यू एडिशन अगेन हम करने वाले हैं, दैट इज टाइटल नाउन। टाइटल क्या होता है? ये एक नाम होता है जो किसी पर्सन, शख्स, जगह या चीज को दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? फॉर हिज प्रेजेंट स्टेटस, यानी जो उसकी मौजूदा स्टेटस है या उसकी जो पोजीशन है उसको देखते हुए, या फिर किसी खास फॉर गेटिंग सम पोजीशन, यानी अगर वो कोई पोस्ट पोजीशन हासिल करता है तो उसको वो टाइटल दे दिया जाता है। इसको अंडरस्टैंड करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि इसकी बाइफरकेशन कर ली जाए। गिवन और अर्न टाइटल्स में आपको इसको बाइफरकेट करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी दुनिया में नाम्स हैं वो किसी ना किसी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो टाइटल्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ टाइटल नाउन्स। अच्छा, गिवन का क्या मतलब है? इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, कोई ऐसा जो है बहुत पर्टिकुलर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी में जो होते हैं अपने वजूद में ऑटोमेटिकली उसमें फॉल कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयज़ को हम मिस्टर कहते हैं, गर्ल्स को हम मिस कहते हैं, और अगर वो मैरिड हों तो मिसेस कहते हैं। फॉर्मल सेटिंग्स में हम बॉयज़ या मेन के लिए सर का वर्ड यूज़ करते हैं और फीमेल्स या वुमेन के लिए मैडम का वर्ड यूज़ करते हैं। अर्न टाइटल्स का ये मतलब है कि इसके लिए आपको कोई ना कोई डिग्री लेनी पड़ती है, कोई इलेक्शन लड़ना पड़ता है, कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि आपको ये टाइटल मिल जाए। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर है, प्रेसिडेंट है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, प्राइम मिनिस्टर है, देयर आर सो मैनी। तो दीज आर कॉल्ड टाइटल नाउन्स। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन्स की आगे कोई टाइप्स नहीं निकलती, टाइटल नाउन्स की आगे कोई टाइप्स नहीं होती। टाइप्स किनकी होती हैं? कॉमन नाउन्स की होती हैं। और दो
जो है वो ब्रॉड टाइप्स हैं कॉमन नाउन्स की, और वो कौन सी, कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहाँ पर अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन जो नाउन्स हैं इनकी इन टाइप से आपने कम अक्रॉस आना ही है। तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? अगर तो आप किसी भी पहले कंक्रीट को देख लेते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ का नाम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि जी टेबल स्क्वायर हो सकता है, टेबल वुड का हो सकता है, टेबल मिरर का हो सकता है, टेबल राउंड हो सकता है, टेबल डाइनिंग टेबल हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है। तो सारी पिक्चर्स जो है वो आपके माइंड में आ जाएंगी फिजिकल एग्जिस्टेंस की फॉर्म में कि पड़ा हुआ है कहीं टेबल। तो इस तरह का जो भी नाउन होगा जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस या जिसकी कोई इस तरह से आपके माइंड में आ जाए पिक्चर, तो दैट विल बी कॉल्ड कंक्रीट नाउन। और अगर पिक्चर नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ्स देख लें, तो आप ढूंढें ट्रूथ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको माइंड में आती है या नहीं आती, तो दिस इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या हुआ, कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं उसकी आवाज़। जिस तरह टेबल को ड्रैग करें तो आवाज़ आती है, हाथ लगा के चेक भी कर सकते हैं, तो दैट विल बी कंक्रीट नाउन। लेकिन अगर आप अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी उसको नहीं फील कर सकते, तो दैट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, definition देख लेते हैं। An abstract noun is a noun that cannot be experienced using one of the 5 senses, that is taste, touch, see, hear, smell, and cannot be physically touched। वही बात कि आप उनको 5 senses में से किसी एक से भी मतलब वो नहीं टच करके या फील करके देख सकते, लाइक लव, हेट, करेज, फ्रीडम, ट्रूथ, हैप्पीनेस, सॉरो एंड मैनी। कंक्रीट को अगर आप देखें तो दैट इज अपोजिट कि अ नाउन दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस लाइक टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल, एंड हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी इसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लाइक पेंसिल, कंप्यूटर, ग्लासेस, नोटबुक, पिलो एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद जितनी भी नाउन्स की टाइप्स हैं दैट आर रैंडम, यानी काउंटेबल नाउन्स में एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं। तो ये अब जो है वो इंडिपेंडेंट टाइप्स आ गई हैं। काउंटेबल का क्या मतलब है? काउंटेबल नाउन वो होता है दैट कैन बी काउंटेड, गिनती गिनी जा सकती है। इंडिविजुअल पीपल हो सकते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग एनिमल्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती हैं, थिंग्स हो सकती हैं, या आइडियाज भी हो सकते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अलग अलग हम इनको काउंट कर सकते हैं। फोन, इनको भी अलग अलग काउंट कर सकते हैं। बुक है, बटन है, चेयर है, टेबल है, बॉल है, इन सब की अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और हम इनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ये वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं गिनी जा सकती, उनके ऊपर काउंटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन हम उनको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कोई ना कोई उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूर होता है, चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो मिलीलीटर में हो, उसका कोई ना कोई मेजरमेंट का यूनिट जरूर होगा। और ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल शुगर है, आप इसको एक शुगर, दो शुगर नहीं कह सकते। राइस है, एक राइस, दो राइस नहीं हो सकते। वाटर है, एक वाटर, दो वाटर नहीं होते। इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, ब्रेड है, इक्विपमेंट है। तो दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंटिंग के थ्रू काउंट नहीं कर सकते, बल्कि हम इनको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये एक नेम होता है, सिंगल नेम होता है जो कि एक ग्रुप को दे दिया जाता है। ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें पर्सन्स होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लेसेस होंगी, थिंग्स होंगी और आइडियाज होंगे। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन से निकला, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है तो टीम, कलेक्टिव नाउन विल बी टीम। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है तो कलेक्टिव नाउन विल बी आर्मी।
अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है तो कलेक्टिव नाउन विल बी क्लास, अ ग्रुप ऑफ पीपल है तो कलेक्टिव नाउन विल बी क्राउड। तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अब एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। लाइक एक सिचुएशन में वो काउंटेबल नाउन है और एक सिचुएशन में वो अनकाउंटेबल नाउन है, और इन दोनों सूरतों में फिर उनका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने ओनली 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट इज टाइम। अगर आप इसको आई हैव सीन इकबाल 4 टाइम्स टूडे, दफा 4 दफा 4 बार फ्रीक्वेंसी के नंबर के उसमें लेकर आएंगे तो ये जो आपका टाइम है ये काउंटेबल होगा। और अगर आप टाइम वक्त वाला देखेंगे, लाइक टाइम पासिस स्लोली व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, तो ये टाइम एक टाइम या 2 बार 3 बार नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये वक्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइम जो है वो अनकाउंटेबल होगा, ये काउंट नहीं हो सकता। मेजर हो सकता है केजी, घंटे होंगे या इस तरह से सेकंड्स होंगे, आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे। नेक्स्ट इज लाइट। देयर आर 4 लाइट्स इन दैट रूम। अब ये लाइट्स बल्ब भी हो सकती हैं, ट्यूब लाइट्स भी हो सकती हैं, एलईडीज भी हो सकती हैं, और इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये उस तरह से इन लाइट्स की बात हो रही है। इट्स नॉट वेरी लाइट इन हियर। यहाँ पर ज्यादा रोशनी नहीं है, तो रोशनी वाला अगर आप मीनिंग लेंगे तो दैट लाइट विल बी अनकाउंटेबल। इसी तरह रूम है, अगर कमरे वाला रूम होगा तो काउंटेबल होगा, माई हाउस हैज 8 रूम्स। और अगर रूम जगह वाला होगा, देर इज नॉट एनफ रूम टू डू दैट, तो दैट विल बी अनकाउंटेबल। नॉइज को अगर आप देखते हैं तो एक पर्टिकुलर नॉइज जो है, एक पर्टिकुलर आवाज जो होगी, उसके लिए हम काउंटेबल नाउन होगा ये। डू यू हेयर अ नॉइज? और अगर आप शोर वाला नॉइज होगा तो दैट विल बी अनकाउंटेबल। देयर इज टू मच नॉइज टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कॉन्सेंट्रेट की नहीं हो रहा बहुत ज्यादा शोर की वजह से। ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, ये भी हम देखते हैं, लेकिन हमें इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये क्या है, इनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये भी नाउन्स ही होते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी आती है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है? एज द नेम शोज कि ये वो नाउन होता है जो कि एक वर्ब से बनाया जाता है। अ वर्बल नाउन इज अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब। अच्छा, अब कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकते हैं या इन्फिनेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसके साथ आईएनजी लग जाता है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, जिसको हम जेरेंड भी कहते हैं। और अगर आप वर्ब के साथ से पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, और वो फिर वर्ब नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ उन्होंने रूल्स बताए हैं कि किस तरह से आप एक वर्ब को नाउन बना सकते हैं। ईआर भी लगता है, आईएनजी भी लगता है, और टू भी उससे पहले आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इरेगुलर मेथड्स भी होते हैं, लाइक डिस्कवर इज नाउन, तो वो वर्ब, तो इसका नाउन है डिस्कवरी। एनलाइटन इज वर्ब, तो एनलाइटनमेंट जो है वो नाउन है। इन्फॉर्म इज वर्ब, तो इंफॉर्मेशन नाउन है। रिकग्नाइज इज वर्ब, तो रिकग्निशन जो है वो नाउन है। अच्छा जी, अदर टाइप्स ऑफ नाउन में एक न्यू कैटेगरी जो है वो है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड एज द नेम शोज कि इसमें ज्यादा नाउन्स होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनने वाला जो नाउन है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। लेकिन ये लिखा एज अ वन वर्ड ही जाता है। और किस तरह से? बिल्कुल साथ मिला के भी लिख सकते हैं, हाइफन जो एक छोटी डैश होती है वो भी, और कुछ थोड़े बहुत हैं जिनको हम स्पेस और हाइफन के साथ बगैर जो है वो लिख। अच्छा, इसमें बेस क्या है कि किस तरह से कंपाउंड नाउन बनाया जाता है? नाउन प्लस नाउन, दो नाउन्स को मिला के, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब और नाउन को मिला के, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव और नाउन को मिला के, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन को मिला के। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कंपाउंड नाउन की जो है वो बेस क्या है, उनको किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है कि आपने, आपके पास कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं, उससे आपने जो है वो
नाउन्स बनाने हैं, तो मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया है यहाँ पर।